क्या पवित्रता का चोला कभी इतना काला हो सकता है? क्या विश्वास का आवरण कभी इतनी भयावह सच्चाई को छुपा सकता है? वह एक बाबा था, एक आध्यात्मिक गुरु, जिसके चरणों में लोग शांति और ज्ञान खोजने जाते थे, लेकिन उसके बंद दरवाजों के पीछे अंधेरे में एक भेड़िया दुबका हुआ था। एक भेड़िया जिसने मासूमियत का शिकार किया, जिसने भरोसे को रौंदा और जिसने हर उस शब्द को प्रदूषित किया जो भगवान के नाम पर बोला गया था। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को चीर देगी, आपके पेट में, आपके मन में गुस्से की आग जगा देगी और आपको इस सवाल के साथ छोड़ देगी, ऐसी क्रूरता कब तक जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक एक करतूत सामने आ रही है। वह व्यक्ति जिसे लोग स्वामी कहते थे, जिसकी शिक्षाओं का वे सम्मान करते थे, उसके खिलाफ दर्ज 2016 की एफआईआर में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये खुलासे सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक डरावनी सच्चाई की गवाही है। बाथरूम में सीसीटीवी, डर्टी मैसेजेस, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप इस स्वयंभू बाबा पर एफआईआर में लगाए गए हैं। साल 2016 में एफआईआर करवाने वाली छात्रा ने बताया, बाबा मुझे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। ऑफिस में अकेले बुलाकर मुझसे छेड़खानी करता था। मैं संस्थान में केवल 8 महीने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने वहां पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा मुझे अश्लील मैसेजेस भेजने लगा, मुझे बेबी और स्वीट गर्ल बुलाने लगा। शाम को 6:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाता था, मुझे परेशान करता था। वो कहता था मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और वो मुझे दुबई लेकर पढ़ाएगा और पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसका स्टाफ मुझ पर दबाव बनाता रहता था। छात्रा ने एफआईआर दर्ज करते समय बताया, बाबा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर किया। मुझे किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। वो मेरे कमरे में लगे फोन पर रात में कॉल करता था। उसकी मेरे ऊपर गिद्ध की तरह नजर थी। वो मुझे रात में डिनर और अच्छे होटलों में रुकवाने की बातें करता था। मैं बहुत डरी हुई थी। इतना ही नहीं, पीड़ित छात्रा ने बताया, बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश भी की। वहां कैमरे लगे हुए थे। बाबा ने मुझे कहा कि तुम्हें मेरे साथ मथुरा चलना है, लेकिन मैं नहीं गई और बिना किसी को बताए हॉस्टल में अपना पूरा सामान छोड़कर भाग निकली। मैंने क्लास छोड़ दी, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उससे जुड़ी छात्राएं मेरे पास आईं और वापस चलने का दबाव बनाने लगी। बाबा ने उन्हें मेरा नंबर और एड्रेस दिया था। इसके बाद मेरे पिता ने उन सभी को भगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मामले की जांच के तरह अलग अलग राज्यों में रेड भी जारी की गई है और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा मठ की जमीन पर बने हॉस्टल में 75 लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में हॉस्टल खाली है क्योंकि सभी छात्राएं अपने अपने घर लौट चुकी। इसके अलावा पुलिस उस BMW कार की तलाश भी कर रही है जिसका जिक्र पीड़ित छात्राओं ने शिकायत में किया। आप सोचिए, धर्म का चोला ओढ़े ये गिद्ध बैठे हुए हैं। दुख इस बात की है कि उस पवित्र धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं जिसका खूबसूरत इतिहास अनंत काल से रहा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस दरिंदे और इसके जैसे और बाकी दरिंदों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.